एलपीजी सिलेंडर की किल्लत आ सकती है, ये सरकार को भी मालूम है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने एक खास इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया है, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत मिलती है। जब किसी जरूरी चीज की सप्लाई खतरे में होती है तो सरकार सीधे कंपनियों को कह सकती है कि आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाइए और पहले देश की जरूरत पूरी करिए। इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 5 मार्च को देश की सभी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज को ऑर्डर दिया कि वे जितनी ज्यादा एलपीजी बना सकते हैं उतनी बनाएं। अब एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस से मिलकर बनती है, हमने आपको बताया था। तो सरकार ने यह भी कहा कि अब इन दोनों गैसेस का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में नहीं किया जाएगा। यानी जो गैस पहले प्लास्टिक या दूसरे केमिकल्स बनाने में चली जाती थी, अब उसे एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब प्रायोरिटाइज करना है एलपीजी का प्रोडक्शन, जिस भी तरीके से हम कर सकते हैं। एक और रूल बनाया है कि जो एलपीजी इस तरह बनेगी उसे सिर्फ 3 गवर्नमेंट कंपनीज को दिया जाएगा: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सरकार ने कहा है कि अगर किसी कंपनी ने इस ऑर्डर को नहीं माना तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। भारत में आज करीब 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स हैं। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि घर के किचन तक गैस की सप्लाई नहीं रुके। इसके साथ साथ सरकार एक और काम कर रही है कि हम सप्लाई के नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया सिर्फ कुछ ही देशों पर, मिडिल ईस्ट के कुछ ही देशों पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी एलपीजी सप्लाई के लिए। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ एलपीजी खरीदने की एक डील की है। 2026 में भारत की सरकारी कंपनियां अमेरिका से करीब 22 लाख टन एलपीजी खरीदेंगी, जो भारत के कुल एलपीजी इंपोर्ट्स का लगभग 10% होगा। यानी अगर मिडिल ईस्ट में दिक्कत बढ़ती है तो गैस अमेरिका जैसे दूसरे देशों से भी लाई जा सकती है। ये डील हुई है, अभी कुछ चालू नहीं हुआ है ऐसा, और मुसीबत सर पर आ चुकी है।